उत्तर प्रदेश के देवरिया नरसंहार मामले को लेकर यूपी की सियासत हुई गर्म। समाजवादी पार्टी ने लेटर किया जारी। 16 तारीख को यूपी सीएम के बाद देवरिया के दोनों परिवारों से मिलेंगे अखिलेश। तो वहीं देखना है प्रेमचंद को मिलेगा न्याय कि चलेगा बाबा का बुलडोजर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की आने की सूचना पाकर प्रशासन हुआ अलर्ट, कर दी तैयारियां शुरू। सवाल हुआ खड़ा, क्या अखिलेश 1 तारीख को हुई चौहान की हत्या के परिवार से मिलेंगे या करेंगे जातिवाद? कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया नरसंहार मामले का लगभग आज 13 दिन हो गया और 13 दिन के बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है कि प्रेमचंद यादव को न्याय मिलेगा कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को न्याय मिलेगा। कई पार्टी के संगठन के लोग भी उस परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेमचंद यादव के बारे में बताया जा रहा है कि प्रेमचंद यादव ने सरकारी जमीन पे घर बनवाया, इसलिए उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ की अगर सियासत की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण व यादव की तकरार है। इस तरह से मामले देखने को मिले हैं। लेकिन इसी मामले में योगी आदित्यनाथ भी देवेश दुबे, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से मिलने का प्रयास किए। जो सत्यप्रकाश दुबे का बेटा हॉस्पिटल भर्ती है, उनसे सांसद मिलने का प्रयास किए। रवि किशन, ब्रजेश पाठक सहित कई अन्य विधायक भी मिलने का प्रयास किए जो बीजेपी की सत्ता में है। लेकिन प्रेमचंद यादव के परिवार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सत्ताधारी हो, यानी कि बीजेपी सरकार से हो, मिलने का प्रयास नहीं किया है। लगभग अटकलें चल रही थी कि कहीं न कहीं अगर ये नेता आएंगे तो ये कुछ हो जाएगा, ये नेता आएंगे तो ये कुछ हो जाएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी एक लेटर जारी कर दिया है। लेटर जारी करने के बाद बता दिया है कि 16 अक्टूबर के दिन अखिलेश यादव भी दोनों परिवार से मिलेंगे। यानी देवरिया में जो नरसंहार हुआ है, प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के दोनों परिवारों से मिलने का प्रयास करेंगे। वहीं जब भी यूपी की बात आती है, यूपी में जब भी बड़ी घटना घटती है तो आपने देखा होगा, हाथरस की बात हो, लखीमपुर खीरी की बात हो, तो अक्सर विपक्ष को रोकने का भी प्रयास किया जाता था। और हो सकता हो, बताया जा रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जब मिलने का प्रयास करेंगे प्रेमचंद यादव के परिवार से तो उनको रोकने का भी प्रयास किया जाएगा। इस तरह से संभावनाएं बन रही है। वहाँ की प्रशासन बहुत अलर्ट हो गई है। बहुत ही जल्दी वहाँ का प्रशासन चुस्त और दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि जो बीजेपी सरकार है वो अक्सर जातिवाद करती है। कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस दिन 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर से पहले भी एक घटना घटी थी उसी देवरिया में। बस 1 अक्टूबर को ही बहुत बड़ी घटना घटी थी। कुछ यादव मिल करके राजा राम चौहान जो बसपा नेता हैं उनके दामाद की हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ सड़क के मामले में। तो अब ये देखना बाकी है, क्या अखिलेश यादव जाएंगे तो सिर्फ यादव और ब्राह्मण के परिवार से मिलेंगे कि चौहान के परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से अपने बयान में वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो अक्सर जातिवाद करती है, तो क्या चौहान के परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे या बसपा नेता जो राजा राम पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं उनके परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे? अभी देखना बाकी होगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अखिलेश यादव वहां पहुंच जाएंगे तो कर क्या लेंगे? क्या प्रेमचंद यादव का जो घर बुलडोजर से गिरने वाला है वो गिरने से रुक जाएगा? क्या प्रेमचंद यादव को न्याय मिल पाएगा? इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों शिवपाल चाचा ने भी कहा था कि जब भी हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे तो दोनों परिवारों से मिलने का प्रयास करेंगे। जब हम जाएंगे तो दोनों परिवारों से। लेकिन यूपी की सियासत धीरे धीरे गर्म हो गई है। उधर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में चुनाव है और 2024 में भी पूरे देश में चुनाव है। तो कहीं ना कहीं सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से सवाल उठ रहा है कि प्रेमचंद यादव ने की हत्या किसने की, फिर सत्यप्रकाश दुबे की हत्या किसने की, और जो परिवार के कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं, नवनाथ मिश्रा ने जिस तरह से गोली चलाई है, आखिर न्याय किसको मिलेगा? अखिलेश यादव 16 तारीख को जा रहे हैं और पूरे सपा कार्यकर्ताओं में एक हलचल पैदा हो गई है कि नहीं,
इस बार हम आएंगे तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, तो देखना बाकी होगा। 16 तारीख को हम वहां से ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास करेंगे और लगातार वहां पे बने रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिएगा। और साथ